डियर पेरेंट्स, जो 5th राउंड है उसका रिजल्ट आ चुका है। जब आप इस साइट पर लॉगिन करते हैं तो आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा और उसके नीचे आप अगर किसी स्कूल में वेटिंग लिस्ट में हैं तो वहां पर आपका नाम आएगा कि स्कूल में आप प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 करके हैं। जिनका भी प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 में नाम आ रहा है वो कोई गारंटी नहीं है कि स्कूल में आपका होगा, लेकिन बता रहे हैं कि इन स्कूलों में आपका बच्चा कंसिडर किया जा रहा है, हाई इन मेरिट पर है। अब देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है काउंसलिंग प्रोसेस। जब आप क्लिक करेंगे काउंसलिंग शेड्यूल, अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स को क्लियर नहीं कि उन्होंने क्या करना है। यहां दिया हुआ है 15/5, आज सुबह 8 बजे हुआ, 8:05 पर रिजल्ट आ गया। उसके बाद कब तक आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं? 17 मई दैट इज संडे तक रात को 11:50 तक, यहां 2350 लिखा है। उसके बाद 18 मई सुबह 8 बजे से आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जो कि 21 मई को शाम को 5 बजे समाप्त हो जाएगा। और 22 मई को सुबह 10:30 बजे सभी जो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं वो डेटा को अपडेट कर देंगे, भाई 6 राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स में कितनी सीटें बची। अब कईयों का दिल टूट भी गया है, कईयों का इतने अच्छे नंबर आने के बाद भी कोई स्कूल अलॉट नहीं हुआ है। ये सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक है, कंप्यूटर ड्रिवन है, प्रोग्राम ड्रिवन है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। हम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था अगर आपका फर्स्ट 10 चॉइसेस में है और आप ये मानते हैं कि मुझे अपने बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज करना है और सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, पक्का भेज दें। जब आप एक्सेप्ट करके एडमिशन ले लेंगे, फीस जमा कर देंगे, आप 6 राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन यह स्कूल मिला है इससे ऊपर वाली चॉइसेस के लिए। क्लैरिफिकेशन एक है, यदि 5th राउंड में आपको फर्स्ट चॉइस मिल गई है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर आपका स्पॉट एडमिशन की जगह ही कहां है? पहली चॉइस को तो आपने रिजेक्ट कर दिया है, तो यह गलती नहीं करनी है। यदि फर्स्ट चॉइस को आप रिजेक्ट करते हैं फिर आप अगले साल या 9th वाली अटेम्प्ट के लिए मिलेंगे, यह ध्यान रखना है। और यदि आप रिजेक्ट करते हैं बाकी किसी को भी तो आप ऊपर और नीचे दोनों वाली चॉइसेस के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर एक्सेप्ट करते हैं तो केवल जो स्कूल आपने एक्सेप्ट किया है उससे ऊपर जो 2-3 स्कूल बचे हैं उनमें आप एलिजिबल हैं। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास एनएसएस का फीडबैक नहीं है। भाई इतना ही। 9th के लिए मैं एनएसएस रिकमेंड नहीं करता क्योंकि अभी ढीले ढाले जवाब दे रहे हैं। वो पेरेंट्स का क्वेश्चन था, सर एनडी की तैयारी कैसे कराएंगे? बोले जब होगा तब देखी जाएगी, बुला लेंगे, हम टीम भी बुला लेंगे। ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स बात नहीं करते। यदि आप न्यू सैनिक स्कूल के संचालक हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, ध्यान रखें पेरेंट्स आपके पास आ रहा है बड़ी उम्मीद लेके, आप उनसे कोई भी ऐसी बात ना करें कि उनके दिल में शंका पैदा हो जाए आपके इंटेंशंस के प्रति। आपने कहना है इस साल हमने 9th में बच्चे को लिया है, हमने स्पेशल टीचर्स की टीम डिप्यूट करी है जो इंग्लिश एंड जीएटी की तैयारी करेंगे। मैं आपको सीक्रेट रिवील कर रहा हूं क्या बात करनी है पेरेंट्स से। एंड जब बच्चा 11th 12th में जाएगा, 11th में आएगा या 10th में आएगा, अगले साल हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री और स्पेशलिस्ट टीम आ जाएगी जो कि हम अपने टीचर्स को ट्रेन कर देंगे। लेकिन आप लोग ये नहीं कह सकते कि जब होगा, जब एनडीए 11वीं में पहुंचेगा बच्चा तब देखेंगे, तब हम टीम लेके आएंगे। उसके साथ बताइए एसएसबी के लिए हमने ये टीम से बात करी है, ये रेगुलरली आके आपके बच्चे की एसएसबी की ट्रेनिंग कराएंगे। बोलिए ना उनको। आप नहीं बोल पा रहे हैं। पेरेंट्स के लिए मैंने 25 पॉइंट्स की लिस्ट बनाई, बहुत तगड़ी लिस्ट है। वो सारे 25 पॉइंट लिख के लेके जाओ, उनके एडमिशन काउंसलर से बात करो, बोले भाई ये कर रहे हैं। मैंने कहा था 25 में से 13 पॉइंट पर भी टिक होता है, भेज दो। लेकिन भेजने से पहले, 9th में भेजने से पहले बहुत सोच समझ के करना है, एनएसएस के लिए स्पेशली। 1-2 पेरेंट्स ने एनएसएस का फीडबैक दिया है, लेकिन एक पेरेंट के फीडबैक पर मैं एक्ट नहीं करूंगा। कम से कम 10 पेरेंट्स आएंगे। तो यदि आपके बच्चे एनएसएस में जा चुके हैं और आपको लगता है कि हमें दूसरों को सही पिक्चर बतानी है, आप प्लीज स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। अगर 5-7 अलग अलग राज्यों के पेरेंट्स का फीडबैक आता है, हम उस स्कूल को अपग्रेड कर देंगे। ऐसे वीडियो पे बना के नहीं बताएंगे, लेकिन जब हमसे बात करते हैं हम बोलते हैं भाई इसका अच्छा फीडबैक मिले। ये आपने करना है। अगला क्या है? वो जो कट ऑफ है वो उसका अभी इन्होंने केवल लिस्ट 1 ही दी हुई है यहां, केवल प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट। इसका कोई मीनिंग नहीं है। केवल जब स्कूल इंफॉर्मेशन में जाते हैं सीट मैट्रिक्स, ये है बस आपका जैसे साइट टू गो टू बोलते हैं इसको, इसी जगह पर जाके बारी बारी चेक कर।
अब जब 6 राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स हम करेंगे, 23 मई को वीडियो बनाएंगे कि कितनी सीट्स हैं। मैंने 4th एंड 5th राउंड की वैकेंसी का गूगल शीट में डाल दिया। गूगल शीट स्क्रीन पर आप डालेंगे, हम भेज देंगे, तो आपको पता लगे कि किस स्कूल में कितनी सीटें बची। उसका एक और, उससे और क्या पता लगता है, एक स्कूल है 5 राउंड के बाद भी अभी 70 सीटें बैलेंस हैं। मतलब भाई साहब, स्कूल की रेपुटेशन ठीक नहीं है, तभी तो कोई नहीं ले रहा है। शादी के फंक्शन में आप जाते हैं, एक पूरा लड्डुओं की थाली भरी पड़ी है, कोई ले नहीं रहा है, मतलब वो लड्डू में मिट्टी के तेल की सुगंध आ गई, ऐसे होता है ना। तो 5 राउंड होने के बाद भी अगर वो सीट, स्कूल की 80% सीट्स वैकेंट है, आपको थोड़ा सा सोच समझ के अपना दिमाग लगाना। मेरे से मत पूछिए आप क्या कहते हैं, भेज दीजिए कि नहीं भेज दीजिए, मैं कौन हूं बताने वाला। मैं केवल गाइड कर सकता हूं, बाकी रिसर्च आपने करनी है। अब एक केस हो सकता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया और जब आप उस स्कूल से पहुंचे तो गेट पे ही आपको लगा कि स्वर्ग पहुंच गए हैं, पक्का बच्चे को डाल दो। लेकिन केवल शक्ल पे ना जाएं, उनके काउंसलर से बात करें, टीचर्स देखें, हॉस्टल देखें, टॉयलेट देखें, किचन देखें, बच्चों का जो बेड है कहाँ रखना है, कितनी सामान रखने की अलमारी है, स्विमिंग पूल है, घोड़े हैं, प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में फुटबॉल के वो लगे हैं, ऑब्स्टेकल कोर्स वगैरह बने। साइंस स्कूल बड़ा तगड़ा सिस्टम होता है उनके पास। उनसे तफ्तीश करें, पक्का पूछें, और फिर ये भी पूछें कि आपका अगर नॉर्मल स्कूल चल रहा है, हमारे सैनिक स्कूल के लिए अलग सिस्टम है बच्चे की, इन्हीं के साथ बिठा के पढ़ाओगे। अगर ऐसा है अभी घिचपिच चल रहा है, मत डालो प्लीज, बुरा मानने की बात नहीं। दूसरा, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, मेजर साहब, कर्नल साहब को एक रिटायर्ड होने चाहिए ना वहां पर, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। पीटी इंस्ट्रक्टर है, ड्रिल इंस्ट्रक्टर है, फौजी है, ये है, या कम से कम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्वालिफाइड को इंस्ट्रक्टर है, उनके क्रेडेंशियल चेक करो। आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, और यदि वो स्कूल चल रहा है तो बच्चों की शक्लें देखिए, किस प्रकार से बात कर रहे हैं, गंदे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, कोई इस प्रकार से आपको गंदगी नजर आ रही है, वो डिसीजन आपने लेने। और कुछ स्कूल हैं जिनके गेट पे खड़े होकर आपको लगता है भाई अंदर नर्क है, वहीं से पीछे मोड़ तेज चल करिए, आगे नहीं जाना। सर हमने एक्सेप्ट कर लिया, बच्चे के भविष्य का, अरे बच्चे का भविष्य वहां जाके खराब करने से अच्छा बाहर ले जाओ। जिस स्कूल में केवी, एपीएस, डीपीएस जहां भी पढ़ रहा हो, ठीक है, आंख बंद करके ना ऐसे डिसीजन दीजिए प्लीज। एंड कुछ अच्छे पेरेंट्स भी बन के दिखाए ना। मेरे चैनल पे 4000 वीडियोस हैं, एंड स्कूल का फीडबैक मात्र अभी 15 लोगों ने दिया है पिछले 4 साल में। समाज के निर्माण में आपकी भागीदारी कहां है भाई साहब? मैडम, क्यों नहीं आप व्हाट्सएप कर सकते? आपका बच्चा अगर खुश है, उसका फीडबैक दीजिए, स्कूल का वीडियो बना के डालिए, उससे हमें अपने डेटा बैंक को अपडेट करने में मदद मिलती है। कोई भूले भटके पेरेंट्स कहते हैं कि सर बहुत बुरी हालत है, बच्चा यहां बिगड़ रहा है, हमें उसको एनएसएस में भेजना है। अगर उस एनएसएस का सही फीडबैक है, मैं बोलूंगा भाई डाल दो। 9th के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, बिग नो है। अभी यदि एनएसएस के मैनेजमेंट देख रहा है, उन्हें पता है क्या बातें करनी। अगर सारी मेरी वीडियो वाली बातें कर रहे हैं, बोलो आपने वीडियो देख के तो नहीं बातें कर रही, ये भी पूछना। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो गाइडेंस है वो कर सकते हैं। हम हमेशा 100% सही नहीं हो सकते, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं। लेकिन आप किसी के एफर्ट का एप्रिशिएशन करिए कि मेरे 4000 वीडियोस के जवाब में टोटल 4 साल में 15 पेरेंट्स ने कम्युनिकेट किया है कि सर ये सैनिक स्कूल अच्छा है। अभी मैंने एक सीपी ग्राम वाला वीडियो बनाया, और पेरेंट को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। कुछ लोग हैं बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग हैं कि हमारा काम हो गया। एक मैडम को मैंने बोला कि घोड़ा खाल में जब आपका बच्चा जाएगा, कम से कम वहां फीडबैक दीजिएगा। उससे पहले उन्होंने 20 कॉल किए, अभी 0 कम्युनिकेशन ही तोड़ लिया। यूज एंड थ्रो मत बनाइए हमें। और मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैम जब आप अपने बच्चे को वहां भेज देंगे या दूसरे इसमें भेज देंगे, इतना मैं आग्रह करता हूं, आपने मुझसे कॉल नहीं करना, एक वीडियो बना के ऑडियो फाइल भेज दें कि ये हमारा एक्सपीरियंस रहा, टीचर का बिहेवियर ऐसा रहा, स्टाफ का बिहेवियर ऐसा रहा, बच्चे का फीडबैक है। इससे क्या होगा? इससे आपको आत्मिक शांति प्राप्त होगी, दुआएं प्राप्त होंगी। वो पेरेंट्स को आपके वीडियो के थ्रू हम गाइड कर पाएंगे कि भाई ये फीडबैक है। एक मैडम ने कहा एक स्कूल है यूपी का, न्यू साइंस स्कूल, बहुत ही बेकार है, मैं तो वहां से निकाल लिया बच्चे को। अब जो भी कॉल करता है मैं कहता हूं हाँ ये मैडम ने फीडबैक दिया है, बाकी आप अपना देख लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड जय हिंद।